तो अब तक हमने ये देख लिया कि किसी भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम की आइडेंटिटी डिफाइन होती है और ये आइडेंटिटी हम 2 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये 2 पैरामीटर्स हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर Z। Z स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम, एक एटम ले लो किसी भी एलिमेंट का, उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उस नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिमिलरली जो दूसरा पैरामीटर है जो एटम को डिफाइन करता है वो होता है मास नंबर, जिसको हम लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मास नेग्लिजिबल होती है। एटम का ज्यादातर मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मास से ही डिराइव होता है। तो जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों के नंबर को ऐड कर दो, जो नंबर आता है उसी को हम मास नंबर या A बुलाते हैं। अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है यूजिंग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? जो भी एलिमेंट है उसका जो केमिकल सिंबल है वो अगर X है तो नीचे इन सबस्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हीलियम को इस तरह रिप्रेजेंट करना है, हीलियम के एटम में अगर आप देखें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि 2 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होगा, और क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है उसका मास नंबर 2 + 2 4 होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हीलियम का सिंबल लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर 2 इस तरफ नीचे लिखेंगे और उसका मास नंबर 4 ऊपर लिखेंगे। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि एटम के सिंबल से हमको उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता चल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है किसी भी एटम के लिए, वो कैसे पता करें? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज देखेंगे और उस इंफॉर्मेशन से हम पता करेंगे कि किसी भी स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला केस लेंगे हम एक न्यूट्रल एटम का। एटम न्यूट्रल, इसका मतलब है उसमें कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, और ये तभी हो सकता है अगर उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, चार्ज की कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी एटम न्यूट्रल तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज देता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होती है, बस साइन अलग है। सो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, हीलियम का जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, हीलियम ऐसे रिप्रेजेंट होता है He2 4। इस सिंबल से हम बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्योंकि इसमें कोई चार्ज मेंशन नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे, तभी ये एटम न्यूट्रल है। विच मीन्स इन हीलियम विच इज अ न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 2। तो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना, ये हमने देख लिया। अब चार्ज स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का स्किल सीखते हैं। चार्ज स्पीशीज 2 टाइप के होते हैं, या तो स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का एग्जांपल लिया है Mg2+, Mg का Z12 है और A24 है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज लिया है मैंने नाइट्रोजन 3-, उसका Z7 है और A14 है। यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं ये चार्ज स्पीशीज है, ये हमें पता कैसे चलता है, बिकॉज देयर इज अ चार्ज मेंशन्ड हियर ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द स्पीशीज। ये बताता है कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज्ड है, एंड दिस ऑल्सो टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एक एक करके देखते हैं। अगर ये स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज है, 2+ है, कोई भी स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज तभी हो सकता है जब उसके अंदर का नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज उसके अंदर के नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन से कम है, और कितना कम है? 2 कम है। दिस इज व्हाट दिस चार्ज इंडिकेट्स। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है। दिस नंबर टेल्स अस कितना कम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको पता है 12 है, राइट, बिकॉज दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 12 - 2 विच इज 10। तो इस स्पीशीज में 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका नेट चार्ज +2 है।
सिमिलरली अगर हम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की बात करें, इसमें उल्टी चीज होती है। इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट है। और कितना ज्यादा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस दिस नंबर 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए नेट चार्ज -3 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस केस में 7 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 7 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। आई होप आप समझ गए हैं कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द एटॉमिक नंबर एंड द चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब चीजों से एटम की आइडेंटिटी डिफाइन होती है। अब अलग अलग एटम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंपेयर करके हमको कुछ टाइप ऑफ स्पीशीज मिलते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो हम 3 टाइप ऑफ स्पीशीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। ये बताते हैं कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है और इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। अगर आप कोई भी 2 एटम ले लो, उनको एक दूसरे का आइसोटोप तभी कहा जाता है अगर उनकी Z की वैल्यू सेम है, जिसका मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बट उनकी मास नंबर अलग है, जिसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल पहले लेसन में देखा है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। इन दोनों स्पीशीज को देखो, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दोनों की वैल्यू ऑफ Z 17 है, सेम Z, बट उनकी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इन दोनों को एक दूसरे का आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू अ न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज विच इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स उन स्पीशीज को डिफाइन किया जाता है जिनमें न्यूट्रॉन्स की नंबर सेम है बट प्रोटॉन्स की नंबर अलग है। फॉर इंस्टेंस Na1123 एंड Mg1224। यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि Z है वो अलग है, सो द वैल्यू ऑफ Z इज डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब न्यूट्रॉन्स की नंबर कैसे निकालते हैं? हमने देखा है कि एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इन दोनों का डिफरेंस हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा। तो सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 23 - 11, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन है, और मैग्नीशियम में 24 - 12, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन है। सो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बट द वैल्यू ऑफ Z इज डिफरेंट, तो इन दोनों को एक दूसरे का आइसोटोन कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे स्पीशीज की, विच इज कॉल्ड एज आइसोबार। आइसोबार ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जिनमें वैल्यू ऑफ मास नंबर सेम है बट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, सल्फर और क्लोरीन के 2 स्पीशीज आइसोबार कहा जाता है, सल्फर 1640 एंड क्लोरीन 1740। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं मास नंबर दोनों का सेम है, 40 है, बट द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर क्लियरली इज डिफरेंट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ गया कि कैसे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर से किसी भी 2 स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं एज आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स।